देखो, नॉर्मल जब लिस्ट बनाते हो ना तो डेटा ऐसे होती है उसकी, ऐसे आप पढ़े हो गए ये पाइथन में, ये लिस्ट बनाओगे तो डेटा ऐसे दिख रही है ऐसे। तो हमें ऐसे दिखाना है रो वाइज, मतलब डेटा वर्टिकल होनी चाहिए, डेटा कैसे हॉरिजॉन्टल। तो यदि वर्टिकल में करना हो ना बेटा तो आप इसको सीरीज यूज कर लो, पीडी डॉट सीरीज में कन्वर्ट कर दो इसको। इससे पाइथन में हम टाइप कास्टिंग भी कहा करते थे। अब देखो ये डेटा ऐसे हो गई ना। सीरीज का यही काम है कि क्या करता है ये। हाँ, इंडेक्सिंग तो नहीं चेंज कर सकते हो आप। बाई इसकी बाई डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से। बट आप चाहो तो इसको इंडेक्स बिना कैसे होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना ये। विदाउट स्ट्रक्चर्ड ही काम हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, बिना इंडेक्सिंग के अलाउ करेगा ही नहीं कुछ भी। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 एलिमेंट है, तो आप 6 7 या ABCD भी लिख सकते हो। देखो बेटा आप ऐसा नहीं कि यही लिखना है ए, चाहो तो आप अपने इंडेक्सिंग ऐसे भी रख सकते हो, ABCD ऐसे, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। देखो है ना, ABCDEFGH, ऐसे अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर इसमें रख सकते हो। इसकी डेटा टाइप बाई डिफॉल्ट क्या है बताओ, इंटीजर। इसकी डेटा टाइप भी बदला जा सकता है। डेटा टाइप बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट, जो आपको चाहिए उसमें आप लिख दो आराम से। हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली जो आप पास करेंगे उससे ऑटोमेटिकली जो भी रहेगा उसको ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंड करेगा। तो आप चाहे तो इसे फ्लोट रख दो, इंटीजर में कर सकते हैं, इंटीजर रख दो, फ्लोट भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और है, नेम दे सकते हैं आप। नेम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माई डेटा, इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इंडेक्स नंबर आप चेंज किए हो तब इंडेक्स इसके एलिमेंट एक्सेस कैसे होंगे, जो आपने प्रोवाइड किया उससे ए। तो ए पे कौन सी वैल्यू है देखो 99, तो हमारा आउटपुट आने वाला है 99.0। देख रहे हो ना। यदि 1 2 दिए होते तो 1 2, यदि नहीं दिए होते 0 1 नहीं, जो आप प्रोवाइड करोगे उसको अकॉर्डिंग में वर्क। समझ में आ रहा है, समझ में मतलब। दिस इज द इंडेक्स नंबर की स्टोरी है, ये सीरीज है। बट इसमें देखो, इसमें एक चीज और मैंने बताया था कि यदि मैं आपसे कहूँ इससे मुझे वो एलिमेंट एक्सेस करना है जो ग्रेटर देन 50 है, तो क्या करोगे आप। ये चीज स्पेशलिटी सीरीज में ही है, लिस्ट में ये चीज नहीं होता, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो DF ऑफ 50। नहीं बेटा, लॉजिक होगा ना, रेंज पढ़े थे ना, रेंज फॉर लूप व्हाइल लूप ये सब काम करता है। सब कुछ चलेगा, लूप चला देंगे, रेंज चला यूज कर देंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़े थे होगे, उसमें लूप चला देंगे तो जितनी रिपीट हो जाएगा। हाँ, AB AC, अब ये तो आप सोचो ना, ABC A से लेके जेड तक कंप्लीट हुआ लेट से, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या रखोगे, A1 रखो, या फिर A से शुरू करो, A B ऐसा शुरू करो। एक तरीका ये है, ए को फिक्स करके वापस सेकंड वाले कैरेक्टर को चेंज कर दो जेड तक। एक तरीका ये हुआ। नहीं, या फिर दूसरा कैरेक्टर ये हुआ कि A1 A2, ये आप पे डिपेंड, आप जैसा चाह रहे हो। अब जैसा चाह रहे हो लॉजिक लिख देंगे हम। जैसे देखो, कैरेक्टर 65 को यदि प्रिंट कराते हो ना, तो ये ए प्रिंट करता है पाइप। तो लॉजिक ऐसे लिखोगे 65 नेक्स्ट वैल्यू क्या हो 66, BCD मूव करते चला जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यदि मैं कहूँ आपसे कि मुझे A1 चाहिए तो हम क्या लिखेंगे बताओ। ये फिक्स कर देंगे 65, और वैल्यू किसकी बढ़ाएंगे, इसकी। हम पढ़े हैं ना कॉनकैटिनेशन, ऐसे पढ़े थे स्ट्रिंग में। ये भी है स्ट्रिंग, ये भी है स्ट्रिंग, तो कॉनकैट करके देखो क्या लिख रहा है, A1 हुआ। ये अगली बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, लूप से बढ़ा देंगे इसकी वैल्यू। ये समझ में आया। तो ये मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक पढ़, इसीलिए तो पहले पाइथन आपको पढ़ाया गया है कि आप पाइथन की लॉजिक सारा यूज होगा इसमें। जैसे ये लिस्ट ही तो है बेटा, तो इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन तो लगा ही सकते हैं ना, लूप 4 i ये पढ़े थे हम, याद करो। सीधा एक लाइन में यहाँ पे पढ़े थे ना, यहाँ पे लूप चला सकते हैं 4 i इन रेंज। अब जहां से जहां चाहिए हम 100 से लेकर 200 तक हमने बता दिया, और यहाँ पे आई स्टोर करते चले जाएंगे। इस हर एक आई को एक एक एलिमेंट दे देगा फटाफट, कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है क्या।
बस, तो ये था हमारा सीरीज की वर्किंग। होप करता हूँ समझ में आया होगा। सीरीज में आपने क्या देखा, इस तरह से आप एलिमेंट बना सकते हो, नहीं इस तरह से बना सकते हो। और एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस करोगे बेटा, जैसे लिस्ट में आप कैसे एक्सेस करते थे, इंडेक्स नंबर से। यदि आप इंडेक्स नंबर मैनुअली दिए हो तो जो आप दिए उससे एक्सेस करोगे। यदि आप नहीं पास किए हो तो बाई डिफॉल्ट 0 1 2 से। अच्छा, इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होता, मतलब -1 -2 नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी तरीका एक जो ये मैंने बताया, ये सबसे स्पेशल है इसी में, कि आप इस तरह से कंडीशन लिख सकते हो। तो अभी मुझे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो ग्रेटर देन 50। यदि मुझे लेस देन वाले चाहिए तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, लेस देन 50। ये सबसे स्पेशल चीज है, सीरीज में ये सब चीजें होती है। ठीक है। अब लेट्स इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो न्यू एलिमेंट जब ऐड करोगे तो या तो इसके आगे होगा, जी के आगे होगा एच, यही होगा ना। तो अब आपको लिखना पड़ेगा डीएफ ऑफ एच। अच्छा देखो, इसके एलिमेंट जो थे वो डायरेक्टली इंडेक्स एक्सेसिबल थे, तो ऐड भी होंगे डायरेक्टली एक्सेसिबल। देखो यहाँ पे मैंने रखा 86, देखो ऐड हो गया एच लास्ट में, हो गया। देखो अच्छा, एक चीज, सीरीज म्यूटेबल और इम्यूटेबल कैसे डिसाइड करते हैं, नहीं ये तो न्यू एलिमेंट ऐड किया ना बेटा आप। तो यदि आप इसके इस ऑलरेडी जो, जैसे ये इंडेक्स नंबर ई पे 88, इसको यदि हम चेंज कर देंगे तब ना म्यूटेबल इम्यूटेबल डिसाइड करेंगे। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे डिसाइड करते थे, कर सकते, अरे नहीं, इंडेक्स म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबल किसे कहते हैं, जो इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे एलिमेंट को चेंज कर ले। क्योंकि यदि ये सेट होता तो कैसे भी ऐड कर लो तो म्यूटेबल होता। बट यदि डिक्शनरी या लिस्ट या जिसमें भी इंडेक्स नंबर होता है, जिस इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है, उस इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे यदि उसकी वैल्यू को ओवर राइट करूँ तो हम इंडेक्सिंग करते हैं, सब उसको म्यूटेबल इम्यूटेबल। हाँ, लिस्ट में म्यूटेबल कैसे डिसाइड करते हैं, इंडेक्सिंग। सेट में इंडेक्स होता नहीं है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें तो आप डायरेक्टली डिसाइड कर लोगे सिर्फ ऐड कर लेंगे। और जिसमें इंडेक्स नंबर होगा उसको कैसे डिसाइड करोगे, म्यूटेबल है इम्यूटेबल, उसकी इंडेक्स नंबर से। देखिए 49 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू थी पहले से, यदि ये हो गया मतलब हम क्या कहेंगे कि सीरीज क्या है, म्यूटेबल है। देखो हो गया, तो हमारा सीरीज क्या है, म्यूटेबल है। देखो ई पे 49 ऐड हो गया, ये सब क्या हमें क्लियर समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए हमने क्या बताया, इस तरह से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। क्लियर हो रहा है आप सभी को। और डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, तो डीएफ डॉट ड्रॉप क्या करते हैं, डीएफ इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू डिलीट करनी है उसमें। जैसे इंडेक्स नंबर जी का है, तो यहाँ पे लिखोगे इंडेक्स नंबर जी, और यहाँ पे लिखेंगे हम इन प्लेस इक्वल टू, जैसे देखो अभी सिर्फ ये लिख के चलाओगे ना, सॉरी, तो इंडेक्स नंबर जी पे कौन सी वैल्यू बताओ, 33 है ना। देखो ये 33 डिलीट हो जाएगा, देखो। बट क्या ये परमानेंटली डिलीट हुआ, नहीं, परमानेंटली कब डिलीट होता है, जब हम यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू लगा देंगे आप, या उस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, डेफ इक्वल टू लिख देंगे उसके आगे। देखिए आपके बाद सीधा एच है, जी नहीं है, समझ में आया। एलिमेंट ऐड करना डिलीट करना समझ में आया, नहीं है बताइए इस सीरीज में सब। अब हम पढ़ रहे हैं, ये देखो ये ओवरऑल एक ही रो पे काम कर रहा है, मुझे मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो बनाना है, तो कैसे करेंगे, फिर वी नीड टू यूज डेटा फ्रेम। क्या यूज करते हैं, डेटा। अब देखना ध्यान से, df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें हम डेटा ऐड करते, देखो इसमें ना देखो, अभी तक आप सिर्फ एलिमेंट पास कर रहे थे, इंडेक्स पास कर रहे थे, अब आपको कॉलम और वैल्यू दोनों पास करनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी। क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी। तो इसमें देखिए, हाँ, नहीं फिर लिस्ट में भी डालते हैं तो डिक्शनरी की अलग एक तरफ, फिर वैल्यू एक तरफ, बट पास होगा डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा, एक्सेप्ट ये करेगा डिक्शनरी में ही। 1011 1012 इस तरह से नहीं, आप अच्छी अच्छी बताओ, यदि मैं आपसे कहूं मुझे 50 एम्प्लॉय की डेटा जनरेट करनी इस फॉर्मेट में, हम क्या कर सकते हैं, कैसे, 1011 से लेके 1050 तक रेंज यूज कर सकते हैं। कैसे, सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे रेंज 1011 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, ये 1051 तक हम पढ़ रखे हैं इसमें। क्या हमें मैन्युअली बनाने की जरूरत है, अब नेम है तो नेम के साथ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नेम तो मैन्युअली ही डालना पड़ेगा आगे करके, है ना। तो मैं इसको कम करके कर लेता हूँ, देखो। डबल कोट सिंगल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, डबल कोट भी यूज करो, सिंगल कोट।
हाँ, एक दोनों में से कोई भी, उसकी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही करना है। आप डबल कोट भी लगा दो, वहां भी वही है, सिंगल कोट भी, मतलब जब भी स्ट्रिंग आ रहा है उसको यूज करोगे डबल कोट से। यहाँ पर लिखा हमने मोहन श्याम किशन राम। अब देखो हमने कितने एलिमेंट ले रहे हैं, पांच है ना टोटल, 1011 से लेके 1016 तक पांच है। तुम्हें पांच वैल्यू देनी पड़ेगी, यदि पांच वैल्यू नहीं दोगे तो क्या आएगा एक जगह पे, नन। एरर नहीं आएगा, नन मतलब कुछ नहीं वैल्यू। समझ में आया क्या? तो ये हमारा नेम हो गया। अब देखो यदि इसको रन कराएं, देखो ये हमारे पास आ गए दो। अभी हमने कितने कॉलम ऐड किए, मान ली दो। पहले और अब में डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले में सिर्फ एक सिंगल रो बन रहा था, अब क्या बन रहा है बताओ, मल्टीपल कॉलम। सॉरी, पहले एक सिंगल कॉलम बन रहा था, मल्टीपल कॉलम बना। अब लेट से हमने दो कॉलम बनाए, अब मुझे एक नया कॉलम फिर से ऐड करना है, जैसे बाई मिस्टेक्स मैंने एक कॉलम ऐड करना भूल गए। अब मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? df1 ऑफ, एक देखो सुनो, अब यहाँ पे जिस कॉलम का नेम रखना है कॉलम का नेम रख दो, डबल कोट सिंगल कोट दोनों में रख सकते हैं। तो लेट से हमें यहाँ पे रखना था डिजिग्नेशन, हमने डिजिग्नेशन रखा इज इक्वल टू। अब हमारे पास कितने एलिमेंट है बताओ, पहले से पांच, हमें कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे, पांच। तो लिस्ट के फॉर्म में पांच, जिसे हमने किया डेटा एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिन या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, फिर हमने बनाया एआई इंजीनियर लेट से, फिर से हमारे पास डीए, फिर से एआई इंजीनियर, और एक हमारी कंपनी में एचआर है। ठीक है, छह हो गए ना, छह नहीं चाहिए थे एक में, पांच ही चाहिए थे, क्योंकि फिर देखो ऐड हो गया डेजिग्नेशन, देख रहे हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी ऐड करना है तो कैसे करोगे बताओ, df1 ऑफ सैलरी सीधा लिख दोगे, डबल कोट सिंगल कोट जैसे आपको लगे। अब आपको पांच सैलरी डाल देना है, नहीं लेट से 34,500, 52,600। हाँ मैं बताता हूँ, इस तरह से हमने सैलरी ऐड कर ली और डीएफ में देखो सैलरी ऐड हो गया। ठीक है, डन। अब ये तो कॉलम ऐड करने से रिलेटेड बात हुई, रो ऐड करना हो तो कैसे करोगे, एक चीज और बता देता हूँ। देखो कॉलम को यदि इससे एक्सेस करना है ना, तो आप डायरेक्टली एक्सेस, जैसे इम्प्लॉई आईडी एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लॉई आईडी। तो हमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम मिलेगा, जैसे मैं यदि यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी लिखूँ, देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम आ रहा है। अब जैसे इसमें कितने कॉलम है टोटल, चार, तीन है ना, सॉरी चार है, और मुझे सिर्फ दो कॉलम एक्सेस करना है, क्या क्या, इम्प्लॉई आईडी और सैलरी। तो क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे दो कॉलम हमने लिख दिया बस। तो हमें कितनी कॉलम मिलेंगे, दो। एक कॉलम लेना हो तो सिर्फ एक, दो कॉलम लेना हो तो मतलब मोर देन वन लेना हो तो दो कॉलम, दो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। और भी कुछ लेना हो तो आप यहाँ पे लिखते चले जाओ, देखो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास डेटा कितनी बड़ी है, बट हम चाहें तो उसमें से जितनी चाहिए उतना हम निकाल सकते हैं बाहर। निकाल रहे हैं, देख पा रहे हो आप? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है बताओ आप। अब मुझे देखो कॉलम ऐड करना तो आसानी से था, बट रो कैसे एक्सेस करोगे? जैसे मैं कहूँ रो नंबर वन की डेटा चाहिए, तो इसमें ना रो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता बेटा, यदि आप रो वन लिखोगे ना ऐसे तो एरर आएगा, क्योंकि रो डायरेक्टली एक्सेसिबल यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेसिबल क्या होता है, कॉलम। क्यों ऐसा? क्योंकि डिक्शनरी में डेटा लिया था, तो डिक्शनरी में डायरेक्टली एक्सेसिबल क्या होता है, की वैल्यू तो होती नहीं है। तो की क्या था हमारा, कॉलम, तो कॉलम एक्सेस तो हो जा रहा है, वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करने नहीं दे रहा। समझ गए नहीं समझ गए? इसके पीछे लॉजिक यही है। बट आपको यदि कॉलम रो को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वी हैव अ मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड लॉक। क्या नाम है उसका, लॉक। लॉक के थ्रू डायरेक्टली रो को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे रो नंबर वन लेना है तो आप लिखोगे df1 डॉट लॉक, यहाँ पे लिखोगे टू, देखो रो नंबर टू की डेटा यहाँ पे आ रही है ना, रो नंबर टू की। रो नंबर टू में एम्प्लॉय आईडी 1013 है, नेम किशन है, डेजिग्नेशन ये आ रहा है, देख रहे हैं। रो नंबर थ्री, फाइव की, वन की डेटा चाहिए तो आप एक चीज और, इसमें वन और थ्री की चाहिए तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे 1,3। देखो रो नंबर वन, रो नंबर थ्री आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया? देखो, तो उसी तरह से यदि नया रो ऐड करना है तो अब नया रो कहाँ पे ऐड होगा बताओ, रो नंबर फिफ्थ पे। फोर्थ तक तो पोजीशन है नहीं,
यहाँ पर लिखेंगे df1 ऑफ फिफ्थ इक्वल्स टू, अब आप 1016। अच्छा एक चीज और, ये रो नंबर मेंटेन करना आपको नेसेसरी नहीं है, ये तो मैं डेटा प्रॉपर दिखे इसलिए से लिख रहा हूँ। 1016 की जगह आप 11 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है या ऐसा कुछ नहीं। आपको मर्जी लग रहा है कि प्रीवियस कोई वैल्यू डालना है, डिक्शनरी टाइप है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और ये कितनी बार दिया, एक दो तीन चार, ठीक तो है। अच्छा यहाँ लॉक नहीं लगाना मेन, ये डॉट लॉक विदाउट लॉक नहीं ऐड कर, देखिए ऐड कर लिया ना। अच्छा देखो लॉक ऐड हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे लास्ट में ऐड करना, जैसे अब आपको बार बार देखना पड़ रहा है ना कि लास्ट में कहाँ इंसर्ट करना है, सिक्स पे। क्या कोई तरीका है जब हम जिससे जिससे मुझे देखना ना पड़े, जैसे डेटा हो सकता है इससे भी लार्ज हो, 1 लाख रो नंबर हो, तो मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा रो नंबर 1,05,12 नंबर। तो टिपिकल है, क्या कोई तरीका है जिससे हम वो यूज करें और डायरेक्टली वो लास्ट में ऐड करें। एक चीज देखो बेटा, यदि मैं इसकी लेंथ चेक करूं, लेंथ एलियन लेंथ ऑफ डीएफ तो क्या आएगा बताओ, 6 आएगा, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है। और अभी कहाँ पे ऐड करना बताओ, सिक्स पे ही। तो जितने भी एलिमेंट डालोगे, जैसे लेट्स इसमें 10 एलिमेंट होता, तो मैं अभी इंडेक्स देख दीजिए, लेंथ चेक करके क्या बताता, 10 बताता। और रो इंडेक्सिंग कितने तक रहती हो रही होती, वो रखी होती इसकी बताओ 9 तक। जैसे अभी 6 है तो कितने तक हो रखी है, 5 तक, तो मैं ऐड कहाँ करना, 6 पे। तो क्या हम इस लेंथ का यूज कर लेंगे, काम हमारा बन जाएगा, नहीं। मतलब हम जो डीएफ डॉट लॉग के अंदर बेटा जो आप मैनुअली जो डाल रहे हो ना फाइल, वहां पे मैनुअली ना डाल के क्या करेंगे, इस लेंथ की वैल्यू जो भी आ रही है वो डाल देंगे, क्या यस और नो। तो हमें लास्ट वाला देखने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, बताओ अपने आप लास्ट वाले को वैल्यूएट कर लेगा, नहीं कर लेगा। बस आप इसकी लेंथ यहाँ डालो और वैल्यू डालते चले जाओ। तो समझ रहे हो ना, जैसे कहीं से बहुत बड़े से डेटा सोर्स से ला रहा हूँ, सुनो ध्यान से, इसका मैं नहीं कुछ आगे करवाऊंगा। मैं करना क्या, बताना क्या चाह रहा हूँ, तो सुनो आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं सोर्स से डेटा आ रही है सारी, उसके डेटा को अपने डेटा में ऐड करना है। तो हमेशा कहाँ पे ऐड करना होता है, अपने नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। तो यही यूज करोगे डीएफ डॉट लॉग, और हमेशा लेंथ कैलकुलेट करके लास्ट में ऐड करना है, आई लॉग। और रो कॉलम दोनों पे करता है। लॉग के बाद एक और होता है कौन, आई लॉग। देखो 1017 यहाँ पे लिखा है हमने, श्यामा। देखो डीएफ वन ऐड हो गया। क्या यहाँ तक हम सभी को समझ में आया, कोई डाउट नहीं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें से कोई कॉलम डिलीट करना हो या रो डिलीट करना हो, तो कैसे करोगे, तो डीएफ वन डॉट डॉट ड्रॉप। अब देखो कॉलम जितने भी होते हैं ना, एक्सेस वन पे होते हैं, कितने पे होते हैं। तो यहाँ पे कॉलम का नाम दे दो, जिसे हमने कॉलम का नाम दे दिया एम्प्लॉई नेम। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस इक्वल टू वन। समझ गया, नहीं समझ गए। और यदि दो रो डिलीट करना है एक साथ, तो लिस्ट का यूज करना है, ऐसे लिस्ट के साथ। यहाँ पे जितने रो डिलीट करना है वो रो का नेम लिख दीजिए ऐसे। समझ में आया, ऐसे इस तरह से मेंशन करते चले जाओ जितने भी रो कॉलम एक्सेस कर। हमें तो एक ही करना था, तो हमें लिस्ट की जरूरत है नहीं। समझ में आया नहीं है, बताइए। देखो क्या ये परमानेंटली डिलीट हो चुका, परमानेंटली नहीं हुआ अभी। परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या करोगे, या तो डीएफ वन इज इक्वल टू लिखोगे या इन प्लेस लिखोगे। समझ में आया। वो अभी तो ऊपर पड़े थे यार, बीच में कहाँ चले जाते हो, ट्रैक ट्रैक छोड़ देते हो क्या। अभी तो ऊपर पढ़ाया था इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब देखो परमानेंटली ड्रॉप हो गया, इन प्लेस हो गया ना परमानेंटली डिलीट। बट यदि इन प्लेस नहीं लगाए होते तो परमानेंटली डिलीट हो जाओ, सब दिखाता आप। दोबारा डीएफ वन रन कराते तो उसमें नेम ऐड रहता। समझ में आया नहीं, आप बताइए। यहाँ तक क्या हम सभी को क्लियर हुआ। इस तरह से कॉलम डिलीट होता है। रो कैसे डिलीट होता है बच्चा, यदि मैं आपसे कहूँ रो नंबर फिफ्थ पोजीशन मुझे डिलीट करनी है तो,
नहीं, डीएफ डॉट ड्रॉप, सीधा डीएफ डॉट ड्रॉप, और जो डिलीट करना है रो नंबर उसको डालना। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंडेक्स इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। क्यों लिख रहा हूँ? परमानेंट हो जाए डिलीट। अब देखो बेटा एक चीज प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी एक रो डिलीट किया आपने, मल्टीपल रो डिलीट करने होते तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देखे नहीं सभी को, कॉमा 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 देके लिख देते, लिस्ट के अंदर लिखते ऐसे कॉमा देके लिखते चले जाते हैं। बट अभी एक ही डिलीट करना था तो इतनी परेशानी थी नहीं, आपने सीधा रो नंबर लिखा और डिलीट हो चुका। अब बट इसमें देखो, अब इसकी इंडेक्स तो खराब हो गई ना, बट इंडेक्सिंग 0 1 2 के बाद क्या हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद सीधा 6 हो गया, फिर तो खत्म हो गया। इस तरह से यदि 4 5 डेटा डिलीट किए होते तो इंडेक्सिंग तो बिल्कुल खराब हो जाती। तो इस इंडेक्सिंग को पूरा फिर से सेट करना है, तो क्या करोगे? हम्म डॉट रीसेट इंडेक्स। बट इसने काम तो कर दिया, बट एक काम नया बढ़ा दिया, इंडेक्स नाम का एक नया कॉलम मेंटेन कर, काम तो हमारा कर दिया। बट उस जो पाप की कॉलम तो उसको इसको उसको है नहीं। इसमें होता है यार एक ड्रॉप करके, ड्रॉप, प्रीवियस को ड्रॉप कर, क्या तो होता है मैं भूल रहा हूँ, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ऐसा कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। देखना आप एक बार अभी आप लोग, ठीक है? तो होता है कुछ इग्नोर इंडेक्स, तो प्रीवियस इंडेक्स को लेगा ही नहीं। ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, हाँ यही बोल। अब यदि ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे ना, ये सब लिख लोगे ना, तो आप काम आएगा, आप काम करोगे मेरे साथ तभी आएगा, है ना? देखो हो गया, अब प्रीवियस वाला खत्म हो गया है ना, देखो। तो इसको यूज करेंगे, है ना, यदि आपको इंडेक्सिंग हटानी है। अब इस डीएफ को आप सेव कर लो अपने पास परमानेंटली। ये अभी डीएफ जो है ना वो परमानेंटली नहीं हुआ होगा, देखो डीएफ अभी देखो वही की वैसा दिखा रहा है। नहीं, चेक कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया आप सभी को, हमारा डेटा फिट हो गया, ऐसा चाहिए। ये क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और रह गया, अब आपको कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना हो गया। अब बचा क्या? मॉडिफिकेशन करना। जैसे अब क्या हो देखो, कि जैसे 1014 की सैलरी 10% बढ़ानी है, तो कैसे होगी? क्वेश्चन सुना आपने मैंने क्या कहा? मुझे 10% किसकी बढ़ानी, वैल्यू जिसकी आईडी 1014, है ना? तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि अब काम करना है रो पे, तो रो पे काम करने के लिए यूज तो करना पड़ेगा लॉ, ये बात तो क्लियर हो चुकी। नहीं, कैसे करें बताओ, पहुंचो इसके बारे में कैसे। तुमने लिस्ट पढ़ा है, डिक्शनरी पढ़ा है? हाँ, ये डिक्शनरी में क्यों करवाया उसे, कैसे करोगे सोचो इसमें। वी कैन सॉल्व दिस वन, ट्राई करो कैसे करेंगे इसमें। सोचिए, हाईएस्ट, तो मैं ये चीज बता रहा था और मेरी रिकॉर्डिंग म्यूट हो चुकी थी। देखो ये इंडेक्स नंबर दिया और ये हमने कॉलम दिया जिसको अपडेट करना था, तो इंडेक्स नंबर 3 कॉलम नंबर सैलरी, तो इंडेक्स नंबर 3 कॉलम नंबर सैलरी पे वैल्यू अपडेट हो गई 10% हमने बढ़ाया। इस तरह से आप कॉलम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोर देन वन कॉलम को एक साथ अपडेट कर सकते हैं, सैलरी और डेजिग्नेशन दोनों को एट ए टाइम अपडेट कर दिया आपने, है ना? इस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड वर्किंग कर रहे हैं, डेजिग्नेशन जिसका डीए हो, तो यहाँ पे देखो वो सारे इंप्लॉय आ रहे हैं जिसकी डेजिग्नेशन डीए है, इस तरह से लिख कर। तो मैं भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो समझ में आ रहा होगा। सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है तो ये सिर्फ लिखने की जरूरत है, डीएफ वन ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000, आराम से कर लिया। अब जब मोर देन वन कंडीशन एक साथ यूज करना हो तो मैं क्या यूज करना पड़ता है, क्यूरी मॉड्यूल। क्यूरी मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हो डेजिग्नेशन इज इक्वल इक्वल टू डीए और सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ये दोनों हो गए, है ना? तो इनकी सेल डिजिग्नेशन डी है और सैलरी क्या है, 50 से ज्यादा है।
ये इस तरह से। अब अपने कंडीशन ये था कि टॉप हाईएस्ट, जो टॉप हाई पेड इम्प्लॉय कौन सा है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम बता रहा है 62,000। वो इम्प्लॉय जिसकी सैलरी 62,000 सबसे हाई पेड है, तो इम्प्लॉय है कौन, ये कैसे निकालेंगे बताता हूँ। यहाँ से मिनिमम यूज डॉट मीन लिखोगे, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये रहा। सैलरी ये एवरेज निकालना हो तो डॉट मीन, टोटल सम निकालना हो तो ये। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं df1 डॉट क्यूरी, क्या df1 ऑफ सैलरी ऐसे लिख सकते हैं ना। बताओ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताओ, ये सैलरी मैक्सिमम की जितनी मैक्सिमम है वही तो टॉप हाई पेड है, बताओ। जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वही तो हाई पेड एम्प्लॉय है। देखो विच वन इज द हाई पेड एम्प्लॉय, डी है जो 1013। नहीं, और लो पेड निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, मैक्स की जगह पे सिर्फ मिन कर देंगे, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। देखो सबसे मिनिमम कौन सा है, 34,500, डी है सबसे हाई है। यस, बता रहा हूँ सेकंड, बट ये तो सब टॉप हाईएस्ट टॉप लोएस्ट, बट सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट या टॉप टॉप थर्ड फोर्थ चाहिए, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सैलरी जो कॉलम, इसको सॉर्ट जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। कॉलम को सॉर्ट कैसे करते हैं, कॉलम सॉर्ट करने का देखो तरीका ये है, df1 डॉट सॉर्ट, किस भी यहाँ पे सॉर्ट करनी है उस कॉलम का नेम दे दो, कॉलम किस भी यहाँ पे सैलरी। देखो ये सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ही होगा ना बाई डिफॉल्ट। यदि आपको डिसेंडिंग में करना है तो असेंडिंग इक्वल टू आप क्या करेंगे, फॉल्स। बस एक एक करके बता रहे हैं सारे आपको, वेट करें एक सेकंड, सब एक एक करके सारी चीज डिस्कस करेंगे। देखो ये डिसेंडिंग में हो गया, यदि असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट ये क्या होगा, असेंडिंग में बाई डिफॉल्ट। यदि आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप क्या लिखोगे, तो ये आ गया हमारा। तो ये काम देखो ये हो तो गया हमारा सैलरी, बट अभी एक चीज देखो, नहीं, तो अब देखो असेंडिंग में हो तो गया, बट एक अगेन प्रॉब्लम क्या आ गई, ये वाली, और इसके बिना हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे रो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अगेन एक चीज लिख सकते हैं, इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। या तो आप इसको सेव करके रीसेट इंडेक्स कर लो, एक तरीका वो था जो पढ़ रहे थे आप, या आप यहीं पे लिख के इग्नोर इंडेक्स। तो अब क्या करेगा, इसकी इंडेक्सिंग खुद कर लेगा, देखो कर लिया, अपने आप फिट कर लिया। और इसको आप यदि आप अपने रियल डेटा में इसको चेंज करना चाहते हो तो क्या लिख दोगे, इन प्लेस इक्वल टू, तो अब हमारी रियल डेटा कैसे हो गई, सॉर्टेड। देखो अब जो हमारा df1 है वो सॉर्टेड होके ऐसा हो गया। यहाँ तक कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। गुड मॉर्निंग, बताइए मनु, आप बताइए, ठीक हूँ मैं, लगभग आया हूँ ऑफिस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है ना, श्योर श्योर रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। थैंक यू। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है, तो ये हमारी df1 की वैल्यू इस तरह से हमारी प्रॉपर तरीके से वर्किंग, क्लियर हो रहा है आप सभी को। अब बताओ टॉप टू टॉप थर्ड परेशानी का कर रहा है कोई, टॉप टू चाहिए तो आप लिखोगे बेटा df1 डॉट हेड, एक हेड मॉड्यूल होता है जो बाय डिफॉल्ट टॉप से 5 रिकॉर्ड को दिखाता है, और हमें कितना चाहिए, टॉप टू, तो यहाँ पे लिख देंगे टॉप। देखो टॉप टू आ गया, और बट आपको सेकंड हाईएस्ट ही चाहिए, तो क्या करोगे df1 डॉट लॉग, और वन लिखेंगे तो क्या ये सेकंड हाईएस्ट है नहीं है बताओ, सेकंड थर्ड दोनों चाहिए होता तो क्या लिखते हैं 1,2, सेकंड थर्ड आ गया। यस और नो, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू से पूछा जाता है आपसे, और यदि सेकंड लोवेस्ट चाहिए हो तो क्या लिखोगे बताओ, पहले इसको इंडेक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, असेंड ये वाला हटा दो बस, तो ये डिसेंड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग हो जाएगा, और वहां से जो वन करोगे वो सबसे टॉप लोवेस्ट। या एक और तरीका है बेटा, टेल, यदि टॉप यहाँ पे यदि बॉटम से डेटा चाहिए यूज कर सकते हैं टेल। टेल क्या करता है, बॉटम से डेटा देता है, नीचे से। देखो एक टॉप से 5 दिखा रहा है, और बॉटम से दो ही चाहिए, तो देखो बॉटम से दो दिखा रहा है 5, बॉटम से फर्स्ट चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे लिखिए ऊपर। समझा नहीं है, बताइए इसमें, ये हमारी वर्किंग है। और यदि आपको
सेकंड हाईएस्ट नहीं चाहिए होता, तो यहाँ से टेल से हमने देख लिया कि रोल नंबर उसका क्या है 4। अब यहाँ पे हमने लॉग के अंदर डाल दिया 4, हमें पता चल गया तो ये सेकंड हाईएस्ट है। समझ में आया नहीं आया बताइए। तो ये था हमारा डेटा पे वर्किंग का सिंपल और सिंपल वे। डन। अब इस पे कुछ एग्रीगेशन करना हो, जैसे देखो मैं ये चाहता हूँ कि हर हर डेजिग्नेशन वाइज मुझे टोटल कितना कंपनी को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। जैसे डीए को, डीए है तो यहाँ पे डीए को कितना दे रहा है 62,000, यहाँ पे कितना दे रहा है 55,000, यहाँ पे दे रहा है। तीनों को ऐड करके टोटल डीए को कितनी पेमेंट जा रही है वो पता चल जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी जा रही है, एआई को कितनी जा रही है, ये देखना कैसे करोगे। मैं चाहता हूँ डेजिग्नेशन वाइज टोटल अमाउंट देखना है, सैलरी की टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिजिग्नेशन यूनिक कितने डिजिग्नेशन है ये करना पड़ेगा, फिर उनके जो सैलरी है उसका एग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्किंग करने के लिए मैं क्या यूज करना पड़ता है बेटा, ग्रुप बाय। क्या यूज करना पड़ता है, मैं बेसिक आइडिया देता हूँ फिर हम चलेंगे क्लीनिंग की ओर, डेटा क्लीनिंग को। df1 डॉट ग्रुप बाय। अब देखो जिस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुप बाय करनी है उसको यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। किस भी यहाँ पे करनी थी आपको बताओ, एग्रीगेशन के भी यहाँ पे। देखो डिजिग्नेशन को भी यहाँ पे, अब आपको एग्रीगेशन किस पे करना है, सैलरी पे। सैलरी का सम चाहिए ना, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ऐसे, नहीं 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 नहीं, ये राउंड ब्रैकेट में होता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। जिस पे एग्रीगेशन करना है ना, जैसे सैलरी का मुझे एवरेज चाहिए या सम चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे डॉट सम। फिर क्या करेगा, अब सोचो इस कमांड के, इस लाइन का क्या यूज है। पहले डिजिग्नेशन को ग्रुपिंग करेगा, तो जितनी यूनिक डिजिग्नेशन होंगे, हाँ ये आएगा ना डिजिग्नेशन लिखा हुआ, फिर इक्वल इक्वल टू डी ए, ये डेटा निकाल के फिर डी ए। यहाँ पे नहीं लिख सकते, अब df1 ऑफ डिजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, जैसे डीए वाले में से चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया, एआई का 42,000 जा रहा है, डीए को 1,90,000 पेमेंट करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 52,600। समझ में आया है सभी को। इस तरह से अच्छा मोर देन वन कॉलम पे भी कर सकते हो, जैसे अब डेजिग्नेशन होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो उस भी यहाँ पे भी कर सकते थे। मतलब जब आपको मोर देन वन कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुप बाई करनी हो तो क्या लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक। तो ये रहा। अब देखो यदि मोर देन वन कॉलम पे काम करना हो तो भी आप यहाँ पे भी कॉलम देके लिख सकते हो, बट जिसने भी ग्रुप बाई में जितने भी कॉलम पास करोगे, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो सभी पे क्या होगा, सम। समझ में आया। यदि आपको सम मैक्स मिन तीनों करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पिवोट टेबल यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करोगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि टोटल पेमेंट भी बताए, एवरेज पेमेंट भी बताए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना ये भी बताए, मतलब सभी चीजें मल्टीपल एग्रीगेशन करना हो तो क्या यूज करते हो, पिवोट। क्या यूज करेंगे हम, पिवोट टेबल। क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, पिवोट। पिवोट टेबल बेटा आपको एक ग्रुप बाई जैसा ही काम करेगा, जो ग्रुप बाई कर रहा है वही काम पिवोट, बट इससे ज्यादा बेटर करेगा। सो जनरली लोग क्या यूज करते हैं, पिवोट टेबल। हमने क्या लिखा, pf1 डॉट पिवोट टेबल। यहाँ पे देखो इसमें और एक सुविधा है, आप इंडेक्स में जिसे चाहो वो आप पास कर सकते हो, मतलब जिसका रो बनाना चाहते हो उसको यहाँ पे रो में पास कर दो। तो हमने यहाँ पे बनाया डेजिग्नेशन, ये बना दिया। तो ये इंडेक्स मतलब रो नंबर पे इंडेक्स, फोन चला रहे हो ना तुम क्लास में, घर से फोन आता है बेटा हमको पता है। पढ़ लो चुपचाप अभी फिलहाल, फिर बात कर लेना घर पे, है ना। यहाँ पे हम यदि हमें सम करना है तो यहाँ पे सम कर लिए, एवरेज करना है तो मीन कर लिए। अच्छा यहाँ पे कॉलम भी डिसाइड कर सकते थे, जैसे जेंडर वाइज चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या पास कर देते, कॉलम इक्वल टू जेंडर, बट डेटा छोटा है तो हम नहीं पास कर पा रहे हैं। एग्रीगेट फंक्शन मैक्स, देखो क्या क्या किया, सम मीन काउंट, देखो तीन यूज कर लिए ना, कितने एग्रीगेशन यूज किए बताओ, तीन। और कुछ करना होता बेटा, मैक्सिमम ढूंढना होता कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम, मिनिमम ढूंढना होता तो मिनिमम। देखो यहाँ पे 5 लगा दिए ना, सभी का देखो रिजल्ट बता देगा, देखो बता रहा है
सम एम्प्लॉय आईडी वाई बता रहा, देखो डेजिग्नेशन 101, ये एम्प्लॉय वैल्यू फिक्स कर दो छोड़ो। एक चीज और अभी देखो सभी चीजें बताने लग रहा है ना, हमें तो सिर्फ सैलरी वाइज चाहिए, तो यहाँ पे डाल दिए सिर्फ सैलरी चाहिए भाई साहब, और कोई इन्फॉर्मेशन मत दो आप। हमें समझ ही नहीं आएगा तो ऐसे टेबल अब देखो, एआई का टोटल सैलरी कितना है 42,000, डीए का इतना इतना, मीन कितना बेटा 42,000, इसका 47,500 एवरेज सैलरी है, डीए का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 52,600 एवरेज सैलरी है। देखो एआई इंजीनियर हमारे पास टोटल कितने हैं, एक, डेटा एनालिस्ट कितने हैं, चार, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं, एक। मैक्सिमम सैलरी एआई की कितनी है 42,000, डीए की मैक्सिमम सैलरी कितनी है 62,000, सॉफ्टवेयर की 52,600। मिनिमम एक ही है तो वही मिनिमम वही मैक्सिमम बन रहा है, देखो है ना। बट यहाँ पे देखो डेटा एनालिस्ट चार है तो मिनिमम सैलरी कितनी है 34,500, समझ में आया। तो एक साथ ही सभी एग्रीगेशन करने की एबिलिटी रखता है। ये पिवोट टेबल है, और एक होता है पिवोट। देखो पांडाज में पिवोट, पिवोट टेबल और ग्रुप वाइज तीनों अलग अलग है। ग्रुप वाइज और पिवोट टेबल तो एक ही जैसा काम कर रहा है, एग्रीगेशन कर रहा है। पिवोट का काम है क्या, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बना देना। पिवोट का काम है ये। जैसे देखो डीएफ1 में हमारा डेटा ऐसा है, अब मैं चाहूँ कि एम्प्लॉय आईडी हमारा कॉलम बन जाए और बाकी डेटा रो, ये काम कौन करके देगा, पिवोट। बट पिवोट करने के लिए कोई एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन, मतलब यूनिक होना चाहिए, या मोर देन वन कॉलम के कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। पिवोट किस भी आप पे करना चाहते हो, इंडेक्स बता दो। इंडेक्स में बता दिया कि मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, और कॉलम किसको बनाना है, तुमने कहा कि मैंने मुझे कॉलम बनाना है एम्प्लॉय आईडी। तो देखो इंडेक्स इन दोनों में से कोई एक कॉलम ऐसा हो जो पूरे डेटा को यूनिक कर सके, या तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिस पूरे डेटा को यूनिक कर सके। हमारा देखो एम्प्लॉय आईडी ऐसा है जो पूरे डेटा को यूनिक कर सके, यदि यूनिक नहीं होगा तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब देखो डेटा कैसा मूव कर गया, देख रहे हो ना कैसे हो गया, ऐसे था और अब ऐसे मूव कर गया, देख रहे हो ना। ये बन गए कॉलम, देख रहे हो, तो ये बन गया। एआई इंजीनियर में नन नन आ रहा है क्योंकि एक ही एआई इंजीनियर था ना 1015। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में देखो एक ही था, इसलिए यहाँ पे देखो डेटा लिस्ट में सभी आ रहे लगभग लगभग, सिर्फ इसको छोड़ के समझ में आया। ये हमारी बात डन। अब इस डेटा को सेव करना हो, यदि डीएफ1 को मुझे सेव करना हो तो कैसे करेंगे, हम कल बताए थे, बताओ कैसे। डॉट टू जिसमें सेव करना है, यदि एक्सेल में करना है तो एक्सेल, सीएसवी में करना है, जिसमें भी करना है समझ में आया। टू जीएसएन जिसमें भी करना हो, यहाँ पे फाइल करने, फाइल करने में दे दिया हमने emp डेटा डॉट XLSX। यदि यहाँ CSV लिखते तो डॉट CSV, JSON लिखते मतलब एक्सटेंशन सही देना होगा इसको। देखो डेटा हमारी सेव हो चुकी है, हो गई। इसको आप चाहो तो डाउनलोड करके रख लो। क्या हमें क्लियर हुआ वर्किंग डेटा पे कैसे कर रहे हैं। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम एक रियल डेटा लें, जो मतलब कंपनी में इंडस्ट्री में लोग जैसा काम कर रहे हैं। आई लुक हमारा रो कॉलम दोनों पे काम करता है, देखो DF1 ऐसा है ना। तो इसमें यदि मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ दो कॉलम और तीन रो चाहिए, तो ऐसे लिखोगे आई लॉग का यूज करके। स्टार्ट इंडेक्स पहले, आई लॉग में देखो पहले पास करना पड़ता है स्टार्ट इंडेक्स नंबर, मतलब रो बताओ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, देन एंड इंडेक्स नंबर, देन स्टेप, कॉलम कोलोन देखिए स्टेप, फिर रो नंबर पास, कॉलम नंबर, स्टार्ट कॉलम नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टॉप कॉलम नंबर, और स्टेप ये। तो df1 डॉट आई लॉग कहाँ से स्टार्ट करनी है, रो नंबर 2 से, लेट से रो नंबर 5 तक, तो 2 3 4 है, लास्ट छोड़ देगा। और कॉलम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, रो नंबर लेट से हमने कहा 1 से लेके मुझे 2 3 तक चाहिए, 0 1 2, तो 1 से शुरू करेगा मतलब यहाँ से, और ये 1 और 2 लाएगा, ठीक है। देखो समझ में आया, ये इस तरह से करता है। अब बताओ यदि मैं ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, 0 से 2 तक, है ना। और अब ये इसका क्या होगा बेटा, 1 से लेके लास्ट, समझ में आया ना, इस तरह से समझ में आया।
ये था आई होप, हम पढ़ेंगे इसको डेप्थ में आज ही। और कोई क्वेश्चन, और आगे बढ़ो। आप लोग बताओ, ऑनलाइन में आगे बढ़े और जीएलडी का भी काम करें आपके साथ, या यहीं तक रखूं मैं, ज्यादा हो जाएगा। अगली क्लास से ना लैपटॉप लेके आना। हम ऐसी क्लास बिल्कुल अटेंड करवाना नहीं चाहते ना करना चाहते हैं। क्वेश्चन, हमारी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। और घर पे से लोगे तो घर पे भी ऑनलाइन बैठ के लैपटॉप लेके बैठना। जैसे देखो, आप डेटा पे लिख किए रहते ना, लैपटॉप लिया है तो मैं रुकता, हर क्वेश्चन के बाद रुकता, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो इससे पता है क्या होता है, स्पीड मेंटेन होने लगेगा। मतलब जितने स्पीड में मैं कर रहा हूँ उससे 1-2%, 5% ही तो स्लो रहोगे। नहीं तो एक टाइम बाद हमारे साथ करने लग जाओगे जितना स्पीड है। तो इंटरव्यू में घर जैसा थोड़ी है कि आराम से चाय पी के खाना खा के तब करके देना। वो तो टाइम फिक्स करेगा ना कि 30 मिनट में सारे क्वेश्चन करके दो। तो 30 मिनट में हम सोचना पड़ेगा ना, मेरे जैसे जिसमें क्वेश्चन दिया। तो आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि और कितने तरीके से करने का। ऐसे दिमाग को खाली सुलाते रहो, कोई फायदा है इसका? एक दिन बाद ऐसे भी काम करना बंद करेगा, 60 के बाद इसको भी जितना चला लो। तो भेज देता हूँ, अगले टाइम से लैपटॉप लेके आना अपने पास। हाँ, बल्कि लैपटॉप में ही वो बगल में वो ऑप्शन भी आता है व्हाट्सएप चलाने का।